नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां कहीं भी होंगे एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं अपने देश में अहम भूमिका निभाने वाले, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निर्माण निभाने वाले न्यूज चैनल, यानी कि चैनल का। और मतलब क्षेत्र में कई चैनल हैं जो कि कई चैनल ग्रोथ भी कर चुके हैं, अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। चर्चित पत्रकार हैं अर्णव गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, अंजना सिंह, अंजना ओम कश्यप, और बहुत सारी एंकर हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं। इन पत्रकारों का जिक्र आप सोच रहे होंगे कि आज सत्यम इन पत्रकारों का जिक्र क्यों कर रहा है। तो एक राजनीतिक तथ्य से मैं दशकों से सुनता आ रहा हूं, जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, जब से मैं वोटर हुआ हूं, तब से ये मैं सुनता आ रहा हूं कि गोदी मीडिया। आखिर गोदी मीडिया है क्या, और इल्जाम कौन लगा रहा है? गोदी मीडिया नाम की कोई संस्था नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, गोदी मीडिया नाम की कोई संस्था नहीं है। और ना ही किसी सरकार की इतनी ताकत है कि किसी न्यूज चैनल को हाईजैक कर ले। हाँ, इतना हो सकता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना दिखाना, धर्म के प्रति आस्था दिखाना, लेकिन जो गलत है तो गलत है। वो चाहे सनातन हो या अनदर रिलीजन हो। ये देश संविधान से चलता है। सभी भारतवासियों को मानना चाहिए कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज हम उसी बात पे चर्चा करेंगे कि गोदी मीडिया आखिर है क्या। गोदी मीडिया, मैंने जैसे पहले भी क्लियर किया कि इस नाम की कोई संस्था, इस नाम का कोई चैनल है ही नहीं। ये विपक्ष द्वारा झूठा आरोप लगाया जाता है। वैसे तो वो विपक्ष ईवीएम को भी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे उनकी सरकार बनती है तो तुरंत सरकार को निष्कासित दे देना चाहिए। अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो सरकार को निष्कासित कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए वहां के मुख्यमंत्री को कि भाई हम ईवीएम से चुनाव हुआ है, हम नहीं मानेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। ये लोग 19 देश को 1819 में ढकेलना चाहते हैं। ये लोग देश की प्रगति और देश का निर्माण नहीं देखना चाहते। आज का टेक्निकल युग है, डिजिटल युग है, हर चीजें अपडेट हो रही हैं। तो आप लोग भी अपडेट होइए, इन सब मानसिकताओं से बाहर निकलिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया आखिर नाम किसने रखा। एक बहुत चर्चित और विवादों से घिरे हुए पत्रकार हैं रवीश कुमार। नाम तो सुना होगा आपने, रवीश कुमार, जो कि किसी चैनल के किसी जमाने में चीफ एडिटर हुआ करते थे। किसी चैनल का नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन किसी चैनल के किसी जमाने में ये चीफ एडिटर हुआ करते थे। प्रधानमंत्री के दौरे पर ये उनके साथ विदेश जाया करते थे, उनके साथ वाइन पीना, महंगी वाइन पीना, महंगे सुविधाओं का आनंद लेना, सरकारी भत्ताओं का आनंद लेना। आज वो क्यों आखिर इतना नाराज है सर मौजूदा सरकार से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुफ्तखोरी बंद कर दिया है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं एक राष्ट्रवादी इंसान हूं और हमेशा सत्य की बात करता हूं। कुछ मामलों में अगर आप बांग्लादेश से वोटर लाएंगे तो वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है ब्रो। क्यों हारे दिल्ली चुनाव? बहुत काम किए थे, बहुत फ्री दिए थे आप, दिल्ली चुनाव आखिर हारे क्यों? इतना अच्छा काम किया। ये जान लीजिए कि सत्ता का विरोध होता है, सब साफ शब्दों में,
कि सत्ता में जो पार्टी रहती है उसका विरोध होता है। आज से नहीं, भारत का पुराना इतिहास रहा है, हर जगह का है, जहां भी जितने भी देश हैं वहां लोकतंत्र है, हर देश में सत्ता में रहने वाली पार्टी का विरोध हुआ है। वो चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, इसमें सत्ता में रहने वाली पार्टियों का विरोध होता है। तो रवीश कुमार की बात हम करेंगे। ये एक नंबर के सनकी, एक नंबर के झूठे मक्कार किस्म के आदमी हैं, और ये तमाम प्रकार के चीजों को दिखाते हैं। ये विशेष पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी का भी नाम मैं नहीं लूंगा। तो रही बात रवीश कुमार की, खत्म। अब दूसरी बात ये कहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और राष्ट्र के निर्माण में जो भी पार्टी, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनसत्ता दल हो, राजा भैया वाली पार्टी, हर पार्टी को सपोर्ट करिए आप लोग उसके काम के अनुसार से। ये नहीं कि कोई कार से ऊपर गोली चलवा रहा है तो इसको फूल माला पहनाइए। ये नहीं कि कोई ब्राह्मणों और क्षत्रियों को चोटी काटने के, एक नारा आया था किसी की सरकार में, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो देख रहे हैं उनकी हालत क्या हुई पार्टी की। एक विधायक आया था पिछले विधानसभा चुनाव यूपी में, पिछले 3 साल पहले जो चुनाव 2022 में हुआ था, एक सीट आई थी सिर्फ विधानसभा में। मारो जूते अब चार, तुम खुद हो गए लाचार, अब क्या मारोगे जूते चार। ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन किसी जाति को विशेष टारगेट नहीं करना चाहिए। और कुछ पार्टी के, विशेष पार्टी के नेता संविधान लेके चले हैं, अभी उनसे पूछ लिया जाए कि संविधान में कितने पृष्ठ होते हैं तो नहीं बता पाएंगे। और उसी पार्टी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, संविधान के रक्षक बनते हैं, बाबा साहब के मरने पर 1 कट्ठा जमीन नहीं दिया था उन लोगों ने बाबा साहब की समाधि बनाने के लिए। और वही भाजपा ने देखो क्या किया है। मैं नहीं बोलूंगा क्या किया है, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ। आप खुद गूगल पे और तमाम प्लेटफॉर्म पे डाल के देखिए कि क्या किया भाजपा ने। बात करते हैं आप संविधान की, बात करते हैं, संविधान लेके चलते हैं आप लोग। संविधान लेके चलना, संविधान का पालन करना बहुत अच्छा। एक तरफ आप बनाएंगे वक्फ बोर्ड, और सबसे बड़ा धर्म है भारत में सनातन, उसके लिए कोई बोर्ड नहीं है। दोगली राजनीति करते हैं आप लोग, विशेष समुदाय के लिए राजनीति करते हैं। जब मजहब के अनुसार, धर्म के अनुसार देशों का विभाजन हुआ था तो इनको चले जाना चाहिए था पाकिस्तान। यहाँ रहे तो भाई यहाँ पे रहीम रस्तान बन के रहो। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता, मैं किसी विशेष पार्टी या, लेकिन मैं सनातन के लिए बोला हूं, सनातन के लिए हरदम बोलूंगा। आज तक आपने सिंगल सुना किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार हुआ हो, किसी मुस्लिम युवती का बलात्कार हुआ हो, उसको फ्रिज में 22 टुकड़े करके रखे हुए हैं? हमारे धर्म की लड़कियां खुद दोषी हैं, ये आप एक्सेप्ट करिए। हमारे धर्म की हमारी बहनें, हमारी बेटियां खुद दोषी हैं। और ये विदेशी पद्धति लाके भारत में लिव इन रिलेशनशिप, ये वो, ये गलत है। आप लोग एक्सेप्ट करिए, अपने घर के बच्चों को सतर्क रखिए। और ये मीडिया पे कांग्रेस के जमाने में नहीं दिखाया जाता था। ये जो रवीश कुमार हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये वीडियो उन तक तो अभी नहीं पहुंचेगी, अगर कभी भविष्य में पहुंची तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। जो सच्चाई है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं छोटा, अभी छोटा यूजर हूं, उतना दूर तक मेरा वीडियो पहुंचेगा नहीं। लेकिन मैं तमाम माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी कहां गई थी राष्ट्रभक्ति? निर्भया हत्याकांड, श्रद्धा हत्याकांड पे क्यों नहीं बोला आपने?
बात करते हैं आप लोग राष्ट्रवादिता की। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से दंगों की संख्या गिनवा दीजिए, कितने दंगे हुए टोटल? 82 दिन में महोदय, 82 दिन में टोटल 56 दंगे हुए थे, मुजफ्फरपुर से लेके और अमेठी तक। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें। ये विकास, ये शांति समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को अच्छी नहीं लग रही है। मेन मुद्दा ये है कि भारत में अमन चयन है, इनको सही नहीं लग रहा। फिलहाल समय को जाया न करते हुए मैं क्लियर कट ये बोल देना चाहता हूं कि आप राष्ट्रहित में और धर्महित में, सनातन हित में, राष्ट्रहित में और तमाम मुद्दों को नजर रखते हुए किसी पार्टी, किसी नेता का